अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 1C कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं, आज 8 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक फ़ैशन कंपनी ने 100 लड़के और 100 लड़कियों का ऑडिशन किया है और ये 12 साल के हैं दोनों, और इनकी हाइट्स को इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ की शक्ल में आपको दिखाया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ की शक्ल में। और पहला सवाल ये कर रहे हैं कि व्हाट फीचर्स ऑफ द डेटा सजेस्ट द चिल्ड्रन वर नॉट सेलेक्टेड एट रैंडम। इत्तेफाक से अगर रैंडम डेटा होता तो थोड़ा सा यूं 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 होता। एक तो ये बात है कि जो फीचर्स ऑफ द ग्राफ हैं वो बड़ा स्ट्रेट जा रहा है ग्राफ, फिर एक कट के बाद फिर स्ट्रेट जा रहा है, तो टू सेट ऑफ ग्रुप्स बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो ये रैंडमली ऐसा नहीं होता डेटा, एक तो ये बात है। दोनों में, लड़कियों में भी ऐसा लग रहा है और लड़कों में भी ऐसा लग रहा है। दूसरा भाई, ऑन एन एवरेज देखो कि अगर 100 बच्चे थे तो 50th बच्ची की जो हाइट है वो आप देखें कि 150 से 165 सेंटीमीटर के बीच में है। ये नॉर्मल हाइट्स तो नहीं है 12 साल के बच्चों की, जो काफ़ी लंबे बच्चे हैं। तो ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये इन्होंने बच्चे कुछ ख़ास सेलेक्ट किए हैं, नॉर्मल बच्चे नहीं है। ये कहा गया होगा कि जी हमें लंबे बच्चे चाहिए। तो ये हो गया ए का जवाब, बस इतनी सी बात थी। एस्टिमेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर टॉलर देन द शॉर्टेस्ट 50 बॉयज़। नाउ 50 बॉयज़ निकाल लेते हैं जी। बॉयज़ में 50 यहाँ पे आ रहा है और ये डेटा आ रहा है जनाब यहाँ। सही लगाया मैंने, सही लगाया। विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ठीक है, ये 152 है। तो जो जो शॉर्टेस्ट 50 बॉय हैं वो 152 से कम है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर टॉलर देन द शॉर्टेस्ट 50 बॉयज़। ओके, तो पहले तो यह निकल आया है कि 152 है। अब 152 से ऊपर गर्ल्स कितनी हैं? तो गर्ल्स तो ये चल रही हैं, ये आ रहा है क्या नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 2.5 है, तो 2 5 है, तो ये 20 है। तो चलें, कुछ डेटा हमारे पास आ गया कि ये 152 सेंटीमीटर फॉर 50 बॉयज़ are less than 152 centimeters and 20 girls are shorter than 152, जबकि there are 100 girls, so there are 80 girls who are taller than 152। आसान सी बात हो गई। So we can say that there are 50 boys, the 50 shortest boys are shorter than 152 centimeter, ठीक है। And girls who are taller than 152 centimeter are uh, 80 girls, because 20 girls are shorter than 152। ठीक है, तो ये निकाल के दे दिया हमने डेटा में से आपको। क्वेश्चन नंबर सी क्या है इसका, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एच वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स वेयर है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स। एट दिस पॉइंट, इसको कोई दे देते हैं ना नंबर, थोड़ा फिर बात करने में आसानी होगी। इसको हम दे देते हैं 150 145 46.5 146.5 वो हाइट है जिस पे के x और y की वैल्यू सेम है, यानी 146 हाइट है और जो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों सेम है। वो क्या है, वो है 5 10 15। तो 15 लड़के और 15 लड़कियां सेम
number of girls and same number of boys are below 146.5 at this point. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ऐसा है कि 146.5 हाइट से कम लड़के लड़कियां सेम तादाद में। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस हो गई इस पॉइंट की। सिमिलरली अगर 15 ही एग्जैक्टली हैं अप टू 146.5, तो फिर बाकी 85 146.5 से बड़े लड़के और 85 ही लड़कियां होंगी, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में, सेम क्वांटिटी में, सेम नंबर में। तो ये दोनों पॉइंट बनते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के कि इस पॉइंट से नीचे भी गर्ल्स एंड बॉयज़ की क्वांटिटी सेम है, इस पॉइंट से आगे भी गर्ल्स एंड बॉयज़ की क्वांटिटी सेम है, नंबर सेम है, मतलब भाई क्वांटिटी से समझ जाइए ना आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पार्ट डी तो आसान निकला, मैं समझा कुछ कोई मुश्किल होगी इसमें। द शॉर्टेस्ट 75 बॉयज एंड टॉलेस्ट 75 गर्ल्स वर रिकॉल्ड फॉर अ सेकंड ऑडिशन on a cumulative frequency graph show the height of the children who were not recalled. oh, oh. अच्छा चलें इसको सोच के करते हैं ज़रा। अब बॉयज़ में शॉर्टेस्ट 75 रिकॉल हो गए, ये रही थी शॉर्टेस्ट 75, ये रिकॉल हुए, ये नहीं हुए। गर्ल्स में टॉलेस्ट 75 रिकॉल हुई, तो वो ये बन रही है, लॉजिकली नज़र आ रहा है, खुद ही नज़र आ रहा है, इसी तरह से होना था, लॉजिकली बात समझ में आती है। गर्ल्स ये हैं जो नहीं रिकॉल हुए और बॉयज़ ये हैं जो नहीं रिकॉल हुए। ठीक है, तो 75 बॉयज़ रिकॉल हुए, 75 गर्ल्स रिकॉल हुई। जो रिकॉल नहीं हुए उनकी हाइट्स बतानी है, तो ये आसानी हो गई कि ओवरलैप नहीं हो रहा। ये वो हाइट है जिस पे के ओवरलैप उसके आगे पीछे नहीं है। ठीक है, बॉयज़ का ये वाला डेटा उठाना है और गर्ल्स का ये वाला डेटा उठाना है, तो ये इधर और इधर से कोई ओवरलैप नहीं, तो मैं ऐड अपॉन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 140 से 1 कितना है ये, क्या पॉइंट था ये, 155 था, 1 2 3 4 5, 155 ले लेते हैं चलें। तो हम इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, आप लोग प्रॉपर बनाइएगा। 140 155 170 175, ओके। सो 140 से 155 तक तो हम इसी को ट्रेस करेंगे, यानी यहाँ तक 25 लेंगे, 5 10 15 20 25। ठीक है, ये तो हमने ये ट्रेस कर दिया, सेम ये वाला। फिर ये कितने बचे, 155 से, और ये कहाँ तक आ रहा है, 175 तक। 155 से 175 तक जो आ रहा है, इसमें हम ये डेटा फीड करेंगे। अच्छा, अब ये है कितना, ये टोटल 25 ये होगा और 25 यही बचे हैं, तो 26 ऑनवर्ड्स तादाद यहाँ पे चलेगी। तो 26 वाला जो है वो 155 को से ज्वाइन करेगा, 25 ऑनवर्ड्स, और ये जाएगा मैक्सिमम 50 तक, और 50 पे टच कर रहा है 175। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन बननी नहीं है एक्चुअली, जब इसको प्रॉपर ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ पे, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से। वो मुझे कैसे पता, क्योंकि ज़ाहिर है ये स्लोप नज़र आ रहा है ना मुझे इसका,
कि ये स्लोप एग्जैक्टली ये थोड़ा सा स्टीप है, ये थोड़ा सा फ्लैट है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, थोड़ा सा फ़र्क आएगा दोनों में, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लीजिए आप, हम जब तक क्वेश्चन 9 की वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।